कुंभ के नाम पर किस तरीके से जानलेवा खेल यहां पर कुछ लोगों ने खेला जिनकी मंशा गंदी थी। कुंभ में कोरोना जांच घोटाले का मामला सामने आया है। कंपनी के खिलाफ अब हरिद्वार कोतवाली में केस दर्ज हो गया है। बता दें आपको, जिस कंपनी को ठेका दिया गया था कुंभ में कोरोना जांच का, उस पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया है। आपदा प्रबंधन कानून और महामारी एक्ट, इन दो मामलों के तहत केस दर्ज किया गया है। कोरोना टेस्ट कराने वाली लैब के खिलाफ भी यहां केस दर्ज हुआ है। मैक्स कॉर्पोरेटर सर्विस हिसार की नलवा लैब पर यह मामला दर्ज हुआ है। सरकारी पैसे की चोरी आधिकारिक मामले में केस दर्ज किया गया है। जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उसमें बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। दिल्ली की भी एक लैब का नाम सामने आया। सरकारी पैसे की चोरी और आधिकारिक मामले में केस दर्ज हुआ है। मैक्स कॉर्पोरेटर हिसार और नलवा लैब का नाम है। इसमें आपको बता दें कि डीएम ने बाकायदा इसमें पूरी जांच बैठाई और उसके बाद अब एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसकी आंच अलग अलग जगह पर है। कागज़ पर है कंपनी, जो दिल्ली में जिसका एड्रेस था वो कागज़ पर है कंपनी। टेस्टिंग में पूरा घोटाला हुआ है। कुंभ के नाम पर जो टेंडर मिला था उसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है और किस तरीके से फर्जी कंपनी चल रही थी हम आपको बता रहे हैं। सरकारी पैसे की चोरी के तहत मामला दर्ज हुआ और आपराधिक मामले में केस दर्ज हुआ। साथ ही जो महामारी अधिनियम है उसके तहत भी आगे कार्रवाई की जा सकती है। आपदा प्रबंधन कानून और महामारी एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है। कोरोना टेस्ट कराने वाली लैब थी और जो कंपनी थी जिसके पास ठेका था, वहां पर पहुंचने वाले लोगों का जांच कराने का जिम्मा जिसके ऊपर था, उसने बड़ी घालमेल किया, बड़ी लापरवाही की और अब उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। बड़ा फर्जीवाड़ा कोरोना रिपोर्ट का ये सामने आया है। क्षमता से 15,000 की थी तो 50,000 टेस्ट कैसे, ये वो सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। कुंभ में कोरोना रिपोर्ट के फर्जीवाड़े पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हरिद्वार कोतवाली में मामला दर्ज हुआ। करीब 1 लाख कोविड रिपोर्ट बनाई गई जो फेक थी। फेक कोविड रिपोर्ट बनाने का पूरा मामला है। हरिद्वार कुंभ में कोरोना फ्रॉड पर त्रिवेंद्र रावत का बयान आया था और पूर्व सीएम ने इशारों में उत्तराखंड सरकार पर सवाल खड़े किए थे और उसके बाद ये पूरी जांच आगे बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि अपनी क्षमताओं को परखना चाहिए, जो मामला सामने आया उसकी जांच होनी चाहिए। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर मेरे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, बड़ा फर्जीवाड़ा है और ये कह सकते हैं कि न सिर्फ फर्जीवाड़ा किया है पैसों को लेकर, बल्कि जान के साथ भी खिलवाड़ किया। देखिए, ये नवेद जान से आप ये समझिए कि इस समय सुपर स्प्रेडर की भूमिका की जो बात की जा रही थी, अगर इस तरह के टेस्ट हैं तो ये ज़्यादा बड़ा खतरा है। ये उस पैसे से ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यहीं से निकलकर तमाम लोग अलग अलग हिस्सों में गए और जिस तरह जांच की तैयारी सरकार ने की थी, सरकार ने पूरी तैयारी की थी और जो हाईकोर्ट का आदेश था उसको पालन करने की हर संभव कोशिश करने के लिए बाकायदा तैयारी की गई थी। लेकिन जिस तरह का ये शुरू हुआ उसने पूरी तरह से ये बता दिया कि किस तरह से कुछ लोग नीचे के स्तर पर जिस तरह उन्होंने लापरवाही की है, चूंकि अभी जांच भी होनी है और जिस तरह से सामने अभी ये जांच दिख रही है, ये पूरा का पूरा उस कंपनी ने जिसको ना कोई अनुभव था, ना किसी की ना उसने कोई जिम्मेदारी से काम किया, ये बताता है कि कितना खतरनाक था नवेद। क्योंकि यहाँ मेरे साथ ये डसीला भी है, सुरेंद्र डसीला, जो लगातार ट्रैक कर रहे हैं कि किस तरह से ये सिस्टम हम लोग जो खड़े हैं। डसीला, अभी आप लगातार सुबह से ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, अभी तक कौन कौन आपसे मिल पा रहा है? देखिए सर, जो मेला अधिकारी स्वास्थ्य बनाए गए थे जिनके ऑफिस पे हैं, हम हमारे विजय दिखाएंगे भी, ये सुबह से अपने ऑफिस नहीं आए हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कभी सीडीओ की बैठक में, कभी डीएम की बैठक में, लेकिन ये कहीं भी किसी तरह से मिल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला सवाल इन्हीं पर उठ रहा है। स्वास्थ्य का जितना भी ठेका था इन्हीं के जरिए दिया गया था। शासन के जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस पूरी जांच में अगर कोई भी बड़ा अधिकारी, चाहे वो किसी भी रैंक का होगा, अगर वो शामिल होता है, उसकी संलिप्तता पाई जाती है तो चार्जशीट में इन सभी का उल्लेख किया जाए। आप वो क्या बता पाएंगे दर्शकों को, जो कंपनियों को जो उन्होंने लिख के दिया है, जिन कंपनियों के नाम हैं, हम लोग एफआईआर के उस हिस्से से आपको नवेद वो कंपनियों के नाम जरूर जान लीजिए, क्योंकि जिनको यहां से कहा गया है कोतवाली से जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, अभी आप उसके सेक्शन सहित आप बताइए तमाम लोगों को। बिल्कुल, देखिए, मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस कुंभ मेला ये एक वो एजेंसी थी जिसने सारी पैथलैब एजेंसीज को अपने साथ लैब को कनेक्ट किया था।
इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा नलवा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड हिसार की ये कंपनी है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा तीसरी कंपनी है डॉक्टर लाल चंदानी लैब दिल्ली, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी सेक्शन 188, 269, 270, 420 बी, आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी एक्ट, ये सारी धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अभी इन धाराओं में मुकदमा इसलिए दर्ज है क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से है वो धोखाधड़ी, संक्रमण फैलाने, मनुष्य की जान को हानि देने, ये सारे मुकदमों में दर्ज है। अभी अधिकारियों का ये कहना है कि अगर इसमें घोटाले की, अगर इसमें संलिप्तता आती है तो धाराएं बढ़ती रहेंगी, कहीं ना कहीं बढ़ती रहेंगी धाराएं। नवेद, अभी चूंकि मैं जिन लोगों से मिला, जिन उच्चाधिकारियों से बात हुई सुबह से ही देहरादून से, चूंकि ये घटना इतनी बड़ी है कि न्यूज नेशन इसके तह तक जाना चाहता था, इसीलिए हम लोगों ने तमाम अधिकारियों से बात की। अभी अलग अलग जो लिटिल बिट्स में आ रही हैं, टिट बिट्स में सूचनाएं आई हैं, अभी पूरी डिटेल भी सामने आनी है कि आखिर ये जो इम्पैनल किया गया, चूंकि जिस तरह से इसमें टेंडर से ज्यादा इम्पैनलमेंट था, इम्पैनलमेंट जिन जिन कंपनियों का था आईसीएमआर से, उनको दिया जाना था कि इतने टेस्ट आपको करने, इतने टेस्ट इसमें करने हैं। तो अभी इस कंपनी को किस तरह इम्पैनल किया गया, ये जो सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब ढूंढना है। और ये जो अधिकारी इस समय जानकारी ये भी निकल के आ रही है, सुरेंद्र आपके साथ मौजूद है, उनसे भी पूछिए कि जो कंपनीज है जिनके रजिस्टर्ड नंबर बताए जा रहे हैं, एड्रेस बताए जा रहे हैं, कई के एड्रेस फर्जी बताए जा रहे हैं इसमें। देखिए, जो इम्पैनल हुआ है सुरेंद्र, जो अभी हम लोगों की बातचीत में भी निकला भी था, तो आखिर इस तरह से फर्जी का हुआ कैसे? क्योंकि कुछ के नंबर फर्जी आ रहे हैं। जिस तरह से शुरुआत हुई घोटाले की कि एक आदमी के पास पंजाब में एसएमएस जाता है जिसमें कहा जाता है आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, वो कभी आया नहीं। तो आपको लगता है कि इम्पैनलमेंट में आपको कहाँ लग रहा है, आपका अनुभव अभी तक की जाँच जो अधिकारियों से बातचीत है वो क्या कह रही है? देखिए धीरेन्द्र जी, जिन भी अधिकारियों से बात हुई उनका ये कहना है कि सबसे पहला रूल ये था कि आप आईसीएमआर के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी ये जो पूरा कोरोना की जांच है इससे रिलेटेड आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं था। हो सकता है रजिस्ट्रेशन किसी अन्य मामले में रहा हो, लेकिन इस मामले में नहीं, लैब टेस्टिंग में नहीं था। लैब टेस्टिंग में पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन का मामला, ये नहीं, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, जो पहला आधार बताया गया। और उसके बावजूद अगर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये टेंडर दिया गया, इनको काम दिया गया, तो किस आधार पर दिया गया? क्या बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं? जो हम लगातार कह रहे हैं कि मेला अधिकारी कुंभ की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कई लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सुपरविजन इन्हीं अधिकारियों का था, इनके सुपरविजन में सारा काम होना था। एक बात और है नवेद कि इस पूरे मामले में यहाँ जो मेला अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, दीपक रावत, वो काफ़ी आपको दिखाई देगा कि एक्टिव बहुत दिखाई देते हैं। वो सोशल मीडिया पे इन तमाम चीज़ों पर कि आपने हेलमेट नहीं लगाया तो उसको रोकेंगे, उसको हेलमेट पहनाएंगे, ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जो पूरे हिंदुस्तान, चूंकि कुंभ सिर्फ एक जगह का नहीं, एक राज्य का नहीं था, कुंभ पूरे देश से आने वाले उन लाखों श्रद्धालुओं का था जिनकी बड़ी भारी लहर से जूझे हैं। कहीं ना कहीं ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती थी और शायद हो सकता है कि इसमें उसका भी कुछ योगदान हो। बने रहिए। एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें, कुंभ में कोरोना टेस्ट के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। हरिद्वार कुंभ के दौरान हुआ था घोटाला, टेस्टिंग घोटाला बताया जा रहा है। कोरोना टेस्ट के लिए फर्जी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, दिल्ली में दिए गए पते पर कोई कंपनी नहीं मिली है। नोएडा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया था वहां पर भी कंपनी का कोई ठिकाना नहीं है। कोरोना टेस्टिंग वाली कंपनी में प्लास्टिक बनाने का काम चल रहा है। मेरे सहयोगी जो नोएडा से और दिल्ली से मनीष है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन दिल्ली की पड़ताल आप सबसे पहले देखिए किस तरीके से जो एड्रेस मेंशन है वहां पर हकीकत में हो क्या रहा है। कुंभ मेले के दौरान जिस प्राइवेट कंपनी को टेस्टिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके जो पता है ऑफिस का, वो भी संदेह के घेरे में है। पूर्वी दिल्ली का पता दिया गया, लेकिन पूर्वी दिल्ली में तो भीकाजी कामा पैलेस है ही नहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना, अगर कहा जाए तो ड्यूबियस काम जो है वो किया गया कि जो अंसल चैम्बर दिया गया, हमने पता किया पूर्वी दिल्ली में अंसल लक्ष्मीदीप बिल्डिंग तो हमें यहाँ पर मिली, लेकिन इस तरीके से अंसल चैम्बर और उसका जो एड्रेस दिया गया है वो नहीं मिला। सर, आप यहाँ ऑफिस में कब से आ रहे हैं? मैं काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ। अच्छा, कहीं आपने पूर्वी दिल्ली में सुना भीकाजी कामा पैलेस? नहीं, भीकाजी कामा जो पैलेस है वो साउथ दिल्ली के अंदर है, यहाँ नहीं है। अंसल भवन वहाँ पर हो सकता है, उन्होंने बिल्डिंग, ये अंसल तो बिल्डर है ना, तो इन्होंने बिल्डिंगें बहुत बनाई होंगी, परंतु यहाँ पे तो इस कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है ना? नहीं, हमें कंपनी का नाम नहीं पता, हमें तो अपनी कंपनी से मतलब है। बाकी यहाँ पे जो है
भीकामाजी पैलेस नहीं है। जी जी भैया, आप तो यहाँ काम ही करते, कभी सुना है भीकाजी कामा पैलेस यहाँ पर? नहीं सर, हाँ? कभी आपने सुना? नहीं सुना भैया जी। नहीं सुना। तो ये हालात हैं यहाँ। ऑफिसेज तो हैं, लेकिन वो कंपनी जो कि दावा कर रही थी और पूरा उसको बकायदा टेंडर दिया गया और उसने उसके दफ्तर में ही जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके दफ्तर की स्थिति क्लियर नहीं है, साफ नहीं है कि उसका दफ्तर है तो है कहाँ। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है और इन्हीं बड़े सवालों के साथ एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिर ऐसी कंपनी को किस तरीके से पूरा ये जो काम था, जो टेस्टिंग का जिम्मा था, वो सौंप दिया गया, जबकि पूर्वी दिल्ली में भीकाजी कामा पैलेस ये जगह ही एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर कहीं पर भी जब हमने पता करने की कोशिश की तो ये पता हमें नहीं मिल पाया पूर्वी दिल्ली में। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो जिस कंपनी का एड्रेस जिस जगह पर मेंशन है वो वहां पर मौजूद ही नहीं है। बोगस कंपनी को कैसे कुंभ जैसी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और वो भी कोरोना टेस्टिंग की जिम्मेदारी दी गई। मेरे साथ मोहित भी जुड़े हुए हैं। मोहित, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है, आप गए वहां पर, जो एड्रेस मेंशन था वहां पर हमने आपकी रिपोर्ट दिखाई है अभी लोगों को, भीकाजी कामा पैलेस मेंशन है, लेकिन अंसल वहां पर दिखा। आपने बात करने की कोशिश की, हो सकता है एड्रेस गलत हो, कुछ दिक्कत हो, कंपनी वहां एग्जिस्ट करती हो, ऐसा कुछ था वहां पर? देखिए, हम दूसरे पते पर आए हैं जो क्योंकि पूर्वी दिल्ली में तो भीकाजी कामा पैलेस है ही नहीं। ये 515 का एड्रेस है, मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस यहाँ पर है, जो यहाँ पर अभी लिखा हुआ है शिफ्टेड टू B7, काइंडली कॉन्टेक्टेड B7, ये लिखा है। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ ताला लगा है। अब हम B7 पर भी जाने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि आखिर ये B7 कहाँ पर है, किस तरीके से ये शिफ्ट किया गया है, क्योंकि इसी को मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस पर ही जिस तरीके से अभी FIR दर्ज हुई है, तो ये अपने आप में बड़े सवालों के घेरे में है कंपनी। और इसके अलावा जो अन्य कंपनियां हैं वो उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूरा ये जो स्कैम एक तरीके से कहा जाएगा वो है, वो जो घोटाला है उसकी परतें धीरे धीरे खुलेंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक जगह पर पहुंचकर इनका भी पक्ष जाने, जो मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस है उनका भी पक्ष हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम पता लगाना चाहते हैं कि ये सब हुआ कैसे। यहाँ पर कौन सी कंपनी काम करती थी, जो लोग काम करते थे वो किस तरह का काम करते थे, अगर कोई हो आसपास। आपके पीछे एक महाशय मौजूद है, उनसे पूछिए। जी, हमने कोशिश की थी, लेकिन कोई यहाँ पर अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ सिर्फ अभी क्योंकि ज़्यादातर दफ्तर अलग अलग हैं और किसी से बात अभी नहीं हो पा रही है। नावेद, आप ये समझिए सिर्फ एड्रेस है, यहाँ पर ये बंद ताला है, ये अभी हमारे पास है, वो भी हम अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचे हैं। भीकाजी कामा पैलेस अंसल प्लाजा 2 में हम ढूंढते ढूंढते ये पहुँचे हैं, क्योंकि जो ईस्ट दिल्ली का एड्रेस दिया था, ईस्ट दिल्ली की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। क्या हालात हैं कि ईस्ट दिल्ली में भीकाजी कामा पैलेस है ही नहीं। फिर हम साउथ दिल्ली के भीकाजी कामा पैलेस पहुंचे हैं, वहां पर हमने ये दफ्तर ढूंढा है और हमने कोशिश की। सर, आप लोग जानते हैं क्या इनको, मैक्स हेल्थ केयर वालों को इनका ऑफिस? नहीं, पर ये आज ही लगा है सुबह सुबह। अच्छा, ये एक लड़का लगा के गया अभी थोड़ी देर पहले। इससे पहले नहीं? ये थोड़ी देर पहले लगा है। ये थोड़ी देर पहले लगा है। यहाँ 40 कोई मिनट मैक्स पहले नाम की कंपनी काम करती थी? आप समझ सकते हैं FIR होने के बाद इस तरीके की स्थिति आई। सर, ये कंपनी के में कभी आप लोगों ने देखा, लोगों को देखा यहाँ? हाँ, ये खुला रहता था, लॉकडाउन के पहले खुला रहता था ये ऑफिस। खुला रहता था? हाँ, ये लॉकडाउन। कल 1-2 आए थे बंदे, पता नहीं कौन थे, गार्ड के साथ खड़े हुए थे नीचे। अच्छा, बस यही। और यहाँ पर किस चीज़ का काम होता है, कुछ पता है, जानकारी? कुछ इतना आइडिया। अच्छा, ये असल में यहाँ पर इन लोगों को कोई जानकारी इन्होंने दी कभी कि किस तरीके? नहीं, कभी नहीं। अच्छा। कभी नहीं। आप कितने समय से हैं यहाँ पर? तो हमारा ये ऑफिस तो अभी खुला है, मतलब B7 का पता लगाया है, एड्रेस B7 कहाँ? B7 इस ब्लॉक में है कहीं? बेसमेंट 7 7 नंबर। बेसमेंट 7 नंबर। मोहित ने बेसमेंट 7 का एड्रेस लगाया है। हम नावेद वहां पर भी जाएंगे, हम पक्ष जानेंगे इनका भी। जानकारी हो इस बाबत जो वो साझा कर सके। जी सर, एक चीज आपसे और पूछनी थी, क्योंकि इस कंपनी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है, क्या ये टेस्टिंग करती थी ये कंपनी, कुछ ऐसा आपको पता है? आइडिया नहीं जी, कुछ भी आपको नहीं आइडिया? नो। सर, आपको कोई जानकारी थी कि जानकारी है कि ये टेस्टिंग करने का या हेल्थ का?
इनका ऐसा कुछ भी नहीं था, सिंपल सा एक या दो स्टाफ बैठते थे और ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। तो एक ऑफिस बॉय और एक कोई बैठता था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि यहाँ कुछ ऐसा होता। तो ये वो लोग हैं जो मतलब यहाँ ऑफिस बना रखा रोज था, एक आते ऑफिस हैं, बॉय उन्होंने छोड़ा उस हुआ था, दफ्तर को यहाँ से खुला कोई हुआ काम देखा है नहीं और होता बता रहे हैं था। ये हकीकत इस कंपनी की अभी तक दिखाई पड़ रही है। मोहित बने रहिए हमारे साथ। नोएडा से भी एक एड्रेस नोएडा का भी था। नोएडा में किस तरीके से हमने जब टेस्टिंग की वहां पर पहुंचे हम, कॉन्ट्रैक्ट जो टेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को मिला था वहां वो भी फर्जी निकली है। यहाँ पर कोरोना टेस्टिंग नहीं बल्कि प्लास्टिक बनाने का काम होता है। मनीष चौरसिया की रिपोर्ट देखिए, फिर मनीष से बात करेंगे। कुंभ में किए गए फेक कोविड टेस्ट मामले में अब कई बड़ी बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। मसलन अब जांच में ये भी मालूम पड़ा है कि कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अपना जो एड्रेस दिए हैं अपने ऑफिसेज़ के, वो लगभग सभी एड्रेस फर्जी बताए जा रहे हैं। कंपनी की वेबसाइट पर भी एक एड्रेस दिया गया है जो कि नोएडा का है, C206 सेक्टर 63 नोएडा। हम इस वक्त उसी एड्रेस के बाहर मौजूद हैं, उसी पते के बाहर मौजूद हैं। यही वो पता है, सेक्टर 63 का C ब्लॉक का 206 प्लॉट नंबर। और यहाँ पर ये एड्रेस कंपनी ने बाकायदा अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में दिया और साथ ही साथ अपनी कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर भी लिख रखा है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ के हालात आप देखिए कि ये एक बहुत छोटी सी फैक्ट्री है। यहाँ पर ना ही कोई बैनर है, ना ही कोई बड़ा बोर्ड है कंपनी के नाम का या फिर उससे जुड़ी किसी और संस्था का। कुल मिलाकर ये एड्रेस पूरी तरह से फर्जी बताया जा रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर एक बहुत छोटी सी फैक्ट्री चल रही है जो कि किसी और नाम से रजिस्टर्ड है और इसके अंदर प्लास्टिक बनाने का काम किया जा रहा है। जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं उनका ये कहना है कि फ़िलहाल ये फैक्ट्री उन्होंने किराए पर ले रखी है और इस प्लॉट के भी असल मालिक कोई और हैं, लेकिन उनका भी उस कंपनी से कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है। हमने एक सवाल किया कि क्या यहाँ पर कभी कोई वेरिफिकेशन के लिए आया उस कंपनी के नाम से कि वो कंपनी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सर्वे करने के लिए या फिर वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं आया था। कुल मिलाकर इस मामले में बहुत सारे अब नए खुलासे हो रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कंपनी ने टेस्ट करने वाले जिन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट सौंपी थी उन लोगों से जब संपर्क किया गया तो अधिकतर लोग राजस्थान के निकले और उन्होंने ये कहा कि वो कभी हरिद्वार गए ही नहीं, उन्होंने किसी तरह का कोई टेस्ट किया ही नहीं। कुल मिलाकर अब सरकार इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जांच शुरू हो चुकी है और जांच में धीरे धीरे बहुत सारा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, नोएडा। तो देखा आपने कितना बड़ा घोटाला है, किस तरीके से कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से ये पूरा कदम उठाया गया। बोगस कंपनी को आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया। 1 लाख फर्जी न सिर्फ यहां पर टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई है बल्कि वो कितनी किट इस्तेमाल यहां पर की गई, कैसे वो बनी, उनका भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। जांच जारी है। नोएडा में जिस कंपनी को कोरोना टेस्टिंग वाली कंपनी बताया गया था उसके मालिक ने बताया कि यहां पर प्लास्टिक बनाया जाता है। पहले ये भी सुन लीजिए बयान, क्या कहना है उनका, जिस शख्स का जहां की वो कंपनी है। मेरा ARV इंटरप्राइजेस के नाम से रजिस्टर्ड है। मैं पिछला 1 साल से लगभग हूँ और मेरा प्लास्टिक प्रोडक्ट का काम है। प्लास्टिक मटेरियल का कैप वगैरह बनता है, माउथ वॉश का वो प्लग पाइप है, यही सब है। प्लास्टिक प्रोडक्ट है मेरा। मैं जब आया तब से मैंने किसी इस नाम से किसी को नहीं देखा मैंने। मेरा तो यही है और बाकी कहाँ पे क्या रजिस्टर्ड है, सर्विस प्रोवाइडर है, क्या है नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं। आपका रेंट पे है? मेरा रेंटेड है। किसका ये? इनका मेरा ये तो मकान मालिक कोई कौन सिरदी करके कुछ नाम है कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड। वो भी मैक्स के नाम पे नहीं है? नहीं, मैक्स के नाम से नहीं है। मकान मालिक का भी जो है अपना कंपनी का नाम वो मैक्स के नाम से नहीं है। हाल फिलहाल मार्च या अप्रैल या फरवरी उससे पहले कोई ऐसा आया यहाँ पे सर्वे करने के लिए या वेरिफिकेशन करने के लिए कि यहाँ पर इस नाम की कंपनी है या नहीं है? नहीं, पहली बार ही है। पहली बार ही मैंने आपसे मिला है। इससे पहले मेरे एब्सेंट में अगर आके कोई गया होंगे तो पता नहीं। मेरा स्टाफ बता रहे थे कि 1-2 दिन से और लोग आया, पिछले 2-3 दिनों से, पर मेरे सामने आज पहली बार आप। कुंभ की तारीख है से अप्रैल की, उसके पहले कोई जनवरी फरवरी में कोई आया कभी वेरिफिकेशन के लिए? हाँ। नहीं, वेरिफिकेशन के लिए तो मेरे जानकारी में नहीं है कुछ भी। तो देखा आपने, जहां पर प्रशासन नहीं पहुंचा, जांच एजेंसियां जहां नहीं पहुंची, वहां पर न्यूज़ नेशन पहुंचा और सबसे पहले पहुंचा है। आपने उस शख्स का बयान सुना, सबसे पहले आप पहुंचे हैं क्योंकि अभी तक कोई आया ही नहीं, किसी ने तस्दीक करने की कोशिश नहीं की। मनीष, एड्रेस वही था लेकिन उस एड्रेस पर कहीं भी आपको ऐसा मेडिकल साइन दिखा, ऐसा लगा कि यहां पर टेस्टिंग किट बनती है, कोरोना को जांचने वाली टेस्टिंग किट?
देखिए नावेद, वहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और एक बहुत ही टेक्निकल बात आप समझिए कि कुंभ जैसे बड़े आयोजन के लिए किसी भी अगर कंपनी को कोई टेंडर मिलता है तो उसकी हैसियत देखी जाती है, उसका काम देखा जाता है। आप सोचिए कि अगर जो एड्रेस कंपनी ने सौंपा था अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में C206 सेक्टर 63, अगर कोई सर्वे करने के लिए कोई ये देखने के लिए कि वाकई कंपनी एग्जिस्ट करती है फिर नहीं, एक बार भी यहाँ पर पहुंचा होता तो उस पूरी फैक्ट्री की हालत देखकर ही वो बाहर से बिना पूछे लौट जाता। बोलता है इनकी हैसियत नहीं कि कुंभ जैसे बड़े आयोजन में काम करें, क्योंकि उस फैक्ट्री जो वहाँ चल भी रही है वो भी एक टीन शेड के अंदर चल रही है, पक्का निर्माण वहाँ पर नहीं है। जो मुश्किल से वहाँ पर 10 से 15 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मालिक है, उनका कहना है मैंने कभी इसका नाम सुना ही नहीं है। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से फर्जी है जी। और बड़ी बात यह भी है कि आपको उस पूरे एड्रेस के आसपास, हमें लगा कि शायद एड्रेस गलत हो गया हो, कुछ और एड्रेस हो, हमने आसपास खोजने की कोशिश की, लेकिन मैक्स के नाम से आसपास कोई और दूसरी कंपनी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। दूर दूर तक कोई बैनर पोस्टर छोड़िए, आसपास के लोग भी इस नाम से वाकिफ नहीं थे। कुल मिलाकर ये एड्रेस पूरी तरह से फर्जी पाया गया। नाविद, मनीष, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि न्यूज नेशन पहले पहुंच जाता है, ना प्रशासन पहुंचा पहले तस्दीक करने के लिए और ना जांच एजेंसियां भी नहीं पहुंची हैं अभी तक। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस नहीं पहुंची वहां न्यूज नेशन पहुंचा है। न्यूज नेशन इस पूरे घोटाले की तह तक जा रहा है। घोटाले के पक्के सबूत न्यूज नेशन पर देखिए। कुंभ में किस तरीके से फर्जी कोरोना टेस्ट किया गया, फर्जी कंपनियों को गाहे बगाहे टेंडर सौंपे गए और करोड़ों की धांधली हुई है। इस मामले में FIR दर्ज हो गई है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि बोगस कंपनियों को लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का पूरा खेल, पूरी धांधली की किसने है? क्या सिर्फ ये कंपनियां जिम्मेदार हैं या वो अधिकारी जिन्होंने इन्हें टेंडर अलॉट किए हैं? मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़े। मोहित, पूरी तरीके से नोएडा में जहां पर टेस्टिंग किट बन रही थी वो भी गायब है, वो कंपनी वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती, दिल्ली का एड्रेस भी पूरी तरीके से गलत पाया गया है। क्या सिर्फ ये कंपनियां जिम्मेदार हैं? उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी जिनके ऊपर कुंभ को सही तरीके से नियंत्रित करना था? तो जहां पुलिस नहीं पहुंची है वहां न्यूज नेशन पहुंचा है। मोहित बख्शी के पास फिर से जाने की कोशिश करेंगे। मोहित, जिम्मेदारी क्या सिर्फ इन फर्जी कंपनियों की, उन अधिकारियों की नहीं जिन्होंने टेंडर दिए? जी बिल्कुल, सबकी जिम्मेदारी है। और जिस ऊपर हम नावेद आपको दिखा रहे थे, B7 का एड्रेस दिया हुआ था कि B7, वहां पोस्टर चस्पा था कि B7 में आइए। हम B7 आए हैं यहां पर, और यहां पर देखिए ये ताला लगा हुआ है, ये किसी और ही कंपनी का एड्रेस यहां पर दिया हुआ है। यानी कि जिस ऑफिस में कहा गया था ये B7 जहां पर लिखा था अंसल चैम्बर 2, हम वहीं पर थे और वहां पर पहुंच गए हैं। अब ये कोई और ही कंपनी है, इस कंपनी के बारे में हम ना जानते हैं ना हमें पता है, बल्कि जो कंपनी थी। सर, ये किस चीज़ का ऑफिस है, कुछ बता पाएंगे आप? पता नहीं सर। ये मैक्स वालों का ये है क्या? मैक्स सर्विस वालों का, कॉर्पोरेट सर्विस? नहीं, पता नहीं सर किसका ऑफिस है ये। ताला लगा रहता है? हाँ जी, बंद रहता है ये ऑफिस। यहाँ बंद रहता है, ऊपर चस्पा किया हुआ है कि B7 में कांटेक्ट कीजिए। यानी कि आप समझ सकते हैं किस तरीके का फर्जीवाड़ा है। इसीलिए FIR की गई है, क्योंकि एक जिन लोगों के पास सैंपल ही नहीं लिए गए उनके टेस्ट हो जाते हैं, उनकी रिपोर्ट आ जाती है। ऐसे में कैसे ऐसे एड्रेसेस पर कंपनी बन गई, कैसे कंपनी को पूरा सब कुछ दे दिया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ा फर्जीवाड़ा। और न्यूज नेशन देखिए दोनों एड्रेस पर पहुंचा। हमारे संवाददाता नोएडा में भी गए और मोहित बख्शी आपको दिल्ली में उस एड्रेस पर गए। उस पते पर एक पता तो लिखा है कि यहां से शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वहां पर कोई कंपनी नहीं काम कर रही थी। कौन लोग हैं वो जिन्होंने ये टेंडर अलॉट किया, उन पर भी जांच होगी। जांच अभी शुरू हुई है, लेकिन जहां पुलिस नहीं पहुंची वहां न्यूज नेशन पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।